कब तक देखना है? किसे? गेहूं को। तुम्हें गेहूं देखने के लिए किसने कहा है? तो सुबह से यहाँ क्यों बिठा रखा है तुमने? किसान बिजुका लगाता है ना अपनी फसल को बचाने के लिए, ऐसे ही मैंने तुम्हें यहाँ बिठा रखा है अपने गेहूं को कबूतरों से बचाने के लिए। दीदी, जीजा जी, मैं ले आया, चरखी ले आया, पतंग ले आया, चलो उठो। ये पागल है क्या? चल फेंक ये पतंग चक्री और बैठ यहाँ आके। तुम कहाँ चल दिए? कवि सम्मेलन में जाना है। कभी तो आती बाती भी आपको, आपके तो ऊपर से निकल जाती है, समझ में आती नहीं। तू गधा है क्या? इसमें गधा वाली क्या बात है? सही तो कह रहा है। दर्शक नाम की चीज नहीं होती है। अरे तो जब दर्शक बन के ही बैठना है तो यहाँ बैठने में क्या आफत है? हाँ, यहाँ बैठू ना ताकि शाम तक इसके सड़े गले चुटकुले सुन के अपना कान खराब करवा लूं। एक अंकित के जीजा जी इतना प्यार करते हैं ना अपने साले को, और एक ये है, मुझे प्यार क्यों नहीं करते? तो जाके उसका साला बन जाना। खोपड़ी में धूप लगने से दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कुछ भी अनाप शनाप बोले चल जा रहे हो। रहने दो दीदी, मैं एक तरह से पतंग उड़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उड़ेगी पतंग। क्यों? पिछले साल इसने पतंग उड़ाते उड़ाते मेरे कान में मांझा उलझा दिया था। वो तो सही टाइम पे पतंग कट गई, नहीं तो मेरा तो एक कान गायब ही था। अरे तो उसमें मेरी गलती थोड़ी थी दीदी, गलती जीजा जी की थी। अगर गले में अटक गया होता ना तो मैं बिना जीजा का साला हो जाता। हाँ, तो जो पिछले साल नहीं हो पाया वही तो आज करने आया है ये। उठो। क्या? उठो और जाओ। ऐसा है, ये मैं पूरा गेहूं बोरी में भर के अपने मायके भिजवा रही हूँ। मैं दीदी बोरी ले आऊं नीचे से? खड़ा रह चुपचाप, हिल गया तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। और तुम्हें हर चीज अपने मायके भिजवानी होती है। अरे तो जब मेहनत मायके वाले कर रहे हैं तो हक भी तो उन्हीं का होगा। ये गेहूं तुम्हारे पापा ने उगाया है क्या? नहीं उगाया नहीं है, लेकिन है तो हमारे खेत का ही ना। अरे मेरी शक्ल ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम नहीं लेके आओगे तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करूंगी ना। हाँ, तभी तो ये मरा हुआ गेहूं मंगवाया तुमने। 3 रुपए महंगा है जीजा जी। तुम फिर मेरी शक्ल देख रहे हो? अरे सीजन में गेहूं नहीं लोगे तो महंगा तो मिलेगा ना। इतनी परेशानी थी तो फसल कट्टे ले आना था। तुमसे किसने कहा था अपने मायके से गेहूं मंगवाने के लिए? मम्मी ने। तुम मुझसे बिना पूछे कुछ भी कहीं से भी खरीद लेती हो। क्वालिटी का अंदाजा है तुम्हें? अरे हमारे खेत में हुई फसल की क्वालिटी एक नंबर है जीजा जी, एक नंबर। बताओ दीदी। हाँ हाँ, देख रहा हूँ 30 साल से तुम्हारे घर में होगी फसल की क्वालिटी। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मेरे बारे में? एक तो मेरे मायके वालों ने तुम्हारी हर डिमांड बिना बोले पूरी करी है, ऊपर से तुम उन्हीं को ही कोसते रहते हो। उठो और जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करवानी अपने गेहूं की निगरानी तुमसे। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। सुबह से छत पे ऐसे बिठा दिया जैसे अचार सूखने को रखा हो। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, कोई ऐरा गैरा कर्मचारी नहीं। ये फालतू के काम मत दिया करो मुझे। मायके का गेहूं लाके सुखा रहे हैं। अच्छा खासा बिजू का बिठाया था दीदी, आपने क्यों भगा दिया? अब मैं गेहूं की रखवाली नहीं करूंगा दीदी। तुझे कौन कह रहा है गेहूं की निगरानी करने के लिए? तू बस अपने कंपटीशन की तैयारी कर, छोड़ सब कुछ। कबूतर खाते हैं ना तो खा जाने दे गेहूं, कम से कम पेट भरेगा ना तो दुआएं तो देंगे। उस ग्राम विकास अधिकारी की तरह नाक फुला के डायलॉग तो नहीं मार के जाएंगे। हाँ।